Hello, myself Dinesh Parik. I am a CA final student, and recently I gave CA final examination since 4 5 days now. इसलिए मेरे को मैं फ्री हूँ, ठीक है। अब मेरे को कुछ जो मैंने डीटी वगैरह पढ़ रखी है उसका तो मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है अपने चैप्टर्स का। उस चैप्टर को अपने कर लेते हैं रिवीजन, जैसे मेरे को थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी। अपने सर ने एक चैप्टर होता है अपने, जो सर बीवी सर ने मेरे को पढ़ाया था। उस चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ओके, इसके अंदर दो अपने ट्रस्ट होते हैं, एक होता है रिट और एक होता है इनविट। रिट जो होता है अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, और दूसरा अपने जो इनविट होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्राटेक्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट होते हैं इनकी जो इनकम होती है इन पे टैक्सेशन, टैक्स में कैसे लगाया जाता है, टैक्स लो में इन पे टैक्स कैसे लगाया जाता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर जो अपने जो ये ट्रस्ट वगैरह होती है, जैसे कि रिट और इनविट है, ये क्या है? अपने जो इनविट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाता है पैसा, और अपने जो इन्वेट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाता है, और जो रिट होता है वो रियल एस्टेट ट्रस्ट में पैसा लगाता है, ठीक है। ये ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट ये लगाते हैं एसपीवी पैसा। अब एसपीवी एसपी क्या होती है? स्पेशल पर्पज व्हीकल होते हैं। ये एसपीवी कब मानी जाती है? जब जो ये बिजनेस ट्रस्ट होते हैं ये अपने मोर देन 50%, क्या है? मोर देन 50%, मोर देन होना चाहिए, मोर देन 50% अपने, यदि इसकी इक्विटी शेयर होल्डिंग ये बिजनेस ट्रस्ट रखते हैं ना, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसपीवी, ठीक है। अब जब एसपीवी में ये पैसा लगाते हैं तो उसको डिविडेंड से इनकम होती है, और इनको इंटरेस्ट से इनकम होती है, और जो ये इनकम होती है ना, ये अपने बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। और जो उनके यूनिट होल्डर होते हैं उनके हाथ में क्या होती है? उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? उनके हाथ में हो जाएगी टैक्सेबल। अब ये अपने जो एसपी वगैरह उनको मान लो कि उसको डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड की बात कर लेते हैं पहले। तो डिविडेंड अपने जो मिलता है ये अपने बिजनेस ट्रस्ट को एसपीवी से, और एसपीवी से अपने को क्या मिलता है? और यदि एसपीवी ने वहाँ पे कंसेशनल रेट अपने 115, जो बीबीआई है ना, 115 बी, सॉरी 115 बी डबल ए बा है ना, बा वाले सेक्शन, 115 बा डबल सेक्शन, 115 बी डबल ए, सॉरी वो वाली सेक्शन से उसने टैक्स भरा है अपने, किस पे? डिविडेंड पे। इसने एसपीवी ने उसी एक सेक्शन से टैक्स अपने भरा है, तो जो इनके यूनिट होल्डर उसके आदमी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यदि यदि उस एसपीवी ने टैक्स भरा है उस डिविडेंड वाली इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट, जैसे नॉर्मल टैक्स रेट से अपने जो मतलब जो एक 22% वाली जो अपने एग्जेंशन वाली अपने जो टैक्स रेट है वो नहीं लिए उसने, उसमें नॉर्मल टैक्स रेट 30% 25% भरा है ना, तो उनके हाथ में टैक्स भर दिया, तो उनके हाथ में अपने जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यूनिट होल्डर हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इन एसपीवी ने टैक्स भरा है 115 बा के अनुसार, 15 बा के अनुसार भरा है, तो मतलब यहाँ पे उसने नॉर्मल जो टैक्स एग्जेम्पशन, छोटी वाली जो अपने एग्जेम्पशन रेट का फायदा लिया है अपने, 22% वाली जो अपने एक रेट बता रखी है कंपनी रेट में, उसका उसने फायदा लिया है, तो ये यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल रहेगा, ये डिविडेंड जो मिलेगा, ठीक है। अब ये टैक्सेबल होगा। और एक ये एक और बताता हूँ मैं, ये जैसे ही अपने रिट होता है ना, रिट जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनके हाथ में अदर इनकम भी होती है, जैसे रेंटल इनकम वगैरह है। तो ये रेंटल इनकम भी इनके हाथ में क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है अपने रीट के हाथ में। और उनके जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में टैक्सेबल है, और टैक्स है वो अपने टैक्सेबल होती है, तो अपने टीडीएस भी काटना पड़ता है 194 एलबीए के अंदर, ठीक है। और ये टैक्सेबल कैसी होगी? जैसे कि अपनी रेजिडेंट पे भी है, ये जो इनकम उसको मिल रही है, किसको? बिजनेस ट्रस्ट को। अपने इनकम जो मिल रही है ये रेजिडेंट पे को पे कर रहा है, रेजिडेंट पे, और होता है एक और फॉरेन रेजिडेंट पे होता है। तो ये अपने अपने रेजिडेंट पे कोई पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो वहाँ पे अपनी नॉर्मल टैक्स से, नॉर्मल जो टैक्स रेट है उससे टैक्स लगेगा, ठीक है। यदि ये अपने फॉरेन होल्डर या फॉरेन नॉन रेजिडेंट पे ही है, तो वहाँ पे टैक्स लगेगा अपने
यदि ये डिविडेंड है तो अपने 10% से टैक्स लग जाएगा। और यदि अपनी इंटरेस्ट है, इनकम, इंटरेस्ट वाली इनकम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब अपने पे कर रहे हैं अपने नॉन रेजिडेंट होल्डर को कर रहे हैं, जैसे नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, उनको पेमेंट करें तो अपने जो अपने डिविडेंड वाली इनकम करें तो वहाँ पे 10%, यदि इंटरेस्ट पेमेंट करें तो 5%, और यदि अदर इनकम जो हम जैसे रेंटल वाली इनकम कर रहे हैं पेमेंट, तो वहाँ पे क्या रेट इन फोर्स हिसाब से टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे टैक्स भी अपने टीडीएस भी इसी हिसाब से कटेगा, टीडीएस भी अपने इसी रेट से कटेगा, जैसे कि अपने इंटरेस्ट है तो 5% से अपने काट लेंगे, यदि डिविडेंड है तो 10% से काट लेंगे टीडीएस, और अदर वाली इनकम तो रेट इन फोर्स से अपने टीडीएस काट लेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे इनको ये मतलब जैसे जिस प्रपोर्शन में ये जो बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, जिस प्रपोर्शन में उसको जैसे कि अपने मान लेते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट को कोई इनकम होती है, वो जैसे कि 10 लाख वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या 20 लाख में रेंटल इनकम हुई है, या फिर 10 लाख तो 15 लाख अपने को डिविडेंड हुआ है, इंटरेस्ट, ये वाला प्रोपोर्शन है ना, जो रेशियो, जिस रेशियो के अनुपात में उसको इनकम हो रही है इसको बिजनेस ट्रस्ट को, वही अनुपात और नेचर और प्रोपोर्शन के हाथ में अपने जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। यही अनुपात रहने वाला, जैसे कि यहाँ पे जो अनुपात में उसको इनकम मिल रही है ना, वही अनुपात में उसके जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में ये इनकम है वो अपने टैक्सेबल होगी, ठीक है। मतलब उसने पैसे लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे उसने ये वाले इनकम उसके 5:10:10 के आ रही है ना, अपने जैसे रेंटल इनकम, अपने रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, और अपने और इंटरेस्ट वाली इनकम यदि बिजनेस ट्रस्ट को हो रही है, वही 5:10:10 के इनकम मान लो वो सेम का सेम अनुपात अपने यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। वो जो भी इनकम उसको मिलती है, ठीक है। अब सुनो एक बात और ये अपने जो अपने रिट और इनविट होती है उसको अदर इनकम होती है, अदर इनकम कौन सी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो रही है। तो ये इनकम अपने जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अपने अपने नॉर्मल है तो अपने 20% से अपने टैक्सेबल हो जाएगा, अपने टैक्सेबल हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 115 ए वाला 115 ए वाला है, अपने उसको 15% टैक्सेबल हो जाएगा। और अदर इनकम जो होगी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अपने मैजिन मार्जिन से क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और ये अदर वाली इनकम जहाँ पे अपने क्या है बिजनेस ट्रस्ट पेमेंट कर रहा है, अपने टैक्स पेमेंट कर रहा है, ये यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। समझे बात, नहीं समझे बात को? ओके। अब एक बात और सुनो, एक बात ये है कि मतलब इसमें जो बिजनेस ट्रस्ट होता है कंपलसरी अपने क्या है कि अपने इसको रिटर्न भरना जरूरी है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया आपको कि मतलब ये जो इनकम होती है अपने बिजनेस रेट और इनविट को, तो इसको यदि इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम होती है ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है उनको। और यदि उसको रेंटल इनकम होती है ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। रिट को, ये ओनली रिट को होगी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसी को होगी वो अपने रेंटल वाली इनकम है, ये भी अपने ट्रस्ट के हाथ में क्या फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन इसके यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब ये यूनिट होल्डर के हाथ में रेजिडेंट होल्डर है, रेजिडेंट होल्डर मतलब अपने रेजिडेंट पे ही है तो उसमें नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल जो रेट है ना, नॉर्मल टैक्स रेट है उससे अपने टैक्सेबल कर देते हैं। लेकिन यदि अपने फॉरेन रेजिडेंट है, फॉरेन रेजिडेंट या फॉरेन पे ही है तो वहाँ पे अपने अपने देखेंगे, यदि इंटरेस्ट है तो 5% हिसाब से, अपने डिविडेंड उसको पेमेंट करें 10% हिसाब से, या फिर अदर इनकम पेमेंट करें तो अपने रेट इन फोर्स के हिसाब से अपने टैक्स कटेगा। और यही अपने टीडीएस की बात करें तो अपने रेजिडेंट है तो रेजिडेंट में तो ऑल केसेस के अंदर, रेजिडेंट के अंदर तो ऑल केसेस में भले ही वो रेंटल इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, या फिर अपने इंटरेस्ट इनकम हो, अपने बिजनेस ट्रस्ट वाली वो अपने रेजिडेंट पे ही कोई पेमेंट करे तो ऑल केसेस के अंदर 10% हिसाब से अपने टीडीएस काटना है 194 एलबीए के अंदर, ठीक है। और ये भी अपने फॉरेन रेजिडेंट पे ही है तो उसके केस में देख मैंने लगभग 3-4 बार बात बता दी आपको, यदि फॉरेन रेजिडेंट होल्डर है तो अपने इंटरेस्ट है तो 5% हिसाब से टीडीएस काटना है 5% हिसाब से अपने। और यदि डिविडेंड है तो 10% हिसाब से टीडीएस काटना है, या फिर अपने अदर इनकम है, रेंटल वाली इनकम है अपने, तो अपने 10% के उससे रेट इन फोर्स, रेट इन फोर्स हिसाब से अपने टीडीएस काटना रहेगा, ठीक है। फाइनली बात एक और बताए तो वापस रिपीट कर देता हूँ, जो अपने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली या फिर अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली ये वाली इनकम है, जैसे अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वहाँ पे तो अपने 20% हिसाब से टैक्सेबल है। अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 115 ए वाला, जहाँ पे अपने लिस्टेड कंपनी वाला जो अपने 115 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, वहाँ पे अपने जहाँ पे एसटीटी वगैरह पे होता है, ठीक है। वहाँ पे 15% हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। और अदर इनकम जो जितनी भी अपने बिजनेस टच की अदर इनकम होगी वहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होती है अपने 42 पॉइंट समथिंग 7.744% मेरे हिसाब से होती है, वो अपने हिसाब से टैक्स कट जाएगा। और ये जो अदर इनकम जिसमें अपने ट्रस्ट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रस्ट क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है अपने अपने टैक्स का, तो वहाँ पे यूनिट होल्डर जो है उनके हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक है।